अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और धनिया बड़ा हुआ था तो फिर अब वो निकाल रही हूँ मैं। फूल आ जाए तो फूल फिर आने के बाद ना इसका जायका नहीं होता, फिर येलो कलर में फिर वैसे भी लेकिन वो थोड़ा चाइनीज का थोड़ा बंदा टेस्ट ले ताज़ा तो सही है ना। अब ये तो फिर वही फ्रीजर वाली चीज़ें मेरे तो नहीं। वैसे रोज के रोज जितनी जरूरत होती है तो काट लीजिए। अब फिर तो इतना दूसरा बड़ा हुआ बड़ा है ना, इसलिए ये कह रहे बड़ा हैं तो हुआ है, लेकिन अभी येलो तो नहीं हुआ ना। कि येलो होने में अब ये थोड़े दिन है। अब जब मैंने फूल ये आ जाए तो फिर भी उसका टेस्ट नहीं रहता, गजाइत भी कम हो जाती है। मेन तो ये होता है ना, जायका भी तो दे। जायका नहीं हो तो सिर्फ धनिया को क्या करना है, इसके लिए प्रॉपर चीज़ें भी हो काटने के ये लिए। अगले दिन मैंने सलाद के पत्ते और प्याज लगाए हैं। हम्म। अभी बाकी और बीज गए हैं माली को कि वो लाए और गमले भी लेके आए। हाँ, गमले लगाए, फिर उसकी ये ना डिफरेंट वैरायटी हो जाती है, उसके साथ अच्छा लगता है फिर। अभी हमने सिर्फ एक साइड से निकाला है, और अब दूसरी साइड का अगर निकालते तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बस अब ये ख़राब होता है तो होता है। और ये जो है हम साइकिल का काम हो रहा था तो इधर रख गए हैं। इधर इन्होंने भी इतनी चीज़ें लगाई हुई हैं। ये है धनिया, पालक, और ये पापा क्या मेथी है? हाँ, इसी टाइप की है। अच्छा। और ये दोबारा से क्या पुदीना है? ये धनिया है, पता नहीं जो भी है। धनिया है। ये भी धनिया है। दूसरी साइड का भी दिखाता हूँ। ये ये पुदीना है, और ये बस वैसे ही प्लांट रैंडम। और ये ग्रिल का था तो मम्मा को लग रहा था पता नहीं कोई सीमेंट का काम है, पर जब उन्होंने हाथ जाके लगाया ग्रिल को तो वही जो है ना हाथ में आ रहा था पाउडर सा, तो सारी जो ग्रिल है वो गली पड़ी थी। तो फिर इस दफ़ा जब पापा आए थे तो मम्मा ने कहा कि ये है मसला, तो फिर उन्होंने वो ग्रिल जो है ना वहाँ नीचे से कटवा के नहीं लगवाई, और फिर साथ में अब गेट को भी रंग करा लिया। और घर में और भी कई जगह पे ना ग्रिल सारी गली पड़ी थी, जहाँ जहाँ से गली थी उनके पीसेस पर निकलवा के नए वाले लगवाए। और ये उनके लिए चाय बनाई है। और ये भाई ने हुडी ऑर्डर की हुई थी, और वो उसने मामा को कहा था कि मैं कर रहा हूँ ऑर्डर, पर मामा को लगा मजाक कर रहा है, पर उसने सच में कर दी थी। तो फिर जब गेट पे आया तब मामा को पता चला, अच्छा मतलब ओके। तो ये इसने ट्राई कर रहा था ये। और ये दरवाज़े के कलर पर हम लोगों की बड़ी बहस हो रही थी कि हमें रात को पता चला था कि भाई ये वाला कलर मम्मा ने कह दिया है, पर हम लोग कह रहे थे नहीं ये नहीं होना चाहिए, एक और कोई ब्राउन की कोई किस्म थी, लाइट ब्राउन किस्म का कोई कलर था, वो करें। पर और मामा कह रही है कि उसमें मिट्टी पता चलती है और ये है और वो है, तो हमने कहा अच्छा ठीक है जो आपने कराना है कराएं। और ये भी मामा कह रही है कि मैंने जो कहा था इन्होंने वो नहीं लाए, थोड़ा उससे तेज़ ही ले आए, मैंने तो लाइट कहा था। और ये काम तो जल्दी ख़त्म हो जाता, पर इनका कलर ख़त्म हो गया था शाम को 3 बजे, और ठेकेदार ने जो है ना कलर लाने में बहुत देर कर दी थी, वो 7 बजे लेकर आए थे, तो इस वजह से रात को काफ़ी देर हो गई थी। और अब ये है अगला दिन, तो इस दिन मैंने मम्मा को कहा हुआ था कि आप ब्रेड पुडिंग बनाएं, ब्रेड कैरेमल पुडिंग, तो अब वो बन रही है। तो इसके लिए हमने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। असल में ये बड़ी ब्रेड थी तो 3 लिया, अगर छोटी रेगुलर साइज़ की हो तो वो 6 लेंगे। और इनके किनारे भी उतार लेने हैं, और फिर बस इसे हमने छोटे छोटे पीसेस में पहले तो काटा है, उसके बाद इसे ग्राइंड कर लिया है। और जो इसके किनारे थे उससे हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, उन्हें मतलब 2-3 दिन सूखने दिया था, उसके बाद बस ग्राइंडर में उन्हें ग्राइंड कर लिया था, तो मतलब वो भी ज़ाया नहीं होंगे। और इसमें 2 अंडे भी जाएंगे, पर अभी ये आगे जाएंगे, फ़िलहाल हमने तोड़ के रख लिए हैं। और ये अब हम बना रहे हैं कैरेमल, तो इसके लिए बस अब चीनी को कैरेमलाइज़ ही करना है, पर इसको करते वक्त काफ़ी ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी जल्दी जल जाती है। और इसका मतलब कलर भी आपने देखना है कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि अगर ना भी जली पर कलर डार्क हुआ तो फिर पुडिंग की शक्ल अच्छी नहीं लगती। तो बस अब यहाँ पे जैसी हल्का सा हमारा ब्राउन हुई है ये कैरेमल, तो हमने निकाल लिया है। और ये कैरेमल सॉस आपने उस मोल्ड में डालनी है जिसमें आप पुडिंग बनाएंगे, क्योंकि आगे हमने इसमें पुडिंग का मिक्सचर डालेंगे, उसे स्टीम करेंगे। तो ये बाउल जो है यहाँ पे छोटा था, क्योंकि दूसरा कोई इस तरह का था नहीं जिसमें हम स्टीम कर सकते। तो
और जो दूसरे थे वो साइज़ में ना काफ़ी बड़े थे, तो परफेक्ट साइज़ का फ़िलहाल हमारे पास नहीं था, तो जो था उसमें हमने बना लिया। और हाँ, वो चीनी की क्वांटिटी मैं बताना भूल गई, जो कैरमलाइज जिसे किया था वो थी 1/3 कप चीनी हमने ली थी। और इसके लिए अब पुडिंग बनाने के लिए हमने लिया 1 लीटर दूध, और इसी 1 लीटर में से 1/4 कप अलहदा करेंगे। उसमें हमने 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड डाला था, और उसे वापस इसमें डाल देंगे, दूध में मिक्स करेंगे और कस्टर्ड बनाएंगे। और फिर इसमें हमने डाल दिया चीनी, और ये तो आपके टेस्ट के हिसाब से कि कितना मीठा पसंद है। और इसमें जो हमने ब्रेड को पीसा था वो डाल रहे हैं, स्टेप्स में डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके। और इसमें चम्मच जो है ना मुसलसल हमने चलाते जाना है, और इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। और ये 7 से 8 मिनट में हमारी पुडिंग जो है वो रेडी होगी थी। इसके बाद इसे हमने बोल में शिफ्ट करना है, तो उससे पहले हम स्ट्रेन कर लेंगे। और मैं मम्मा को कह रही थी कि आपने कैसे स्ट्रेन कर लिया, इसमें तो ब्रेड डली हुई है, पर वो कह रही थी कि इतनी वो आराम से हो गया था। पर हमने ये जो स्ट्रेनर है ना, बिल्कुल बारीक वाला भी नहीं है, थोड़ा मीडियम साइज़ का है। तो मेरा यही मशवरा है कि अगर बारीक वाले में करने बैठे तो आप लोगों को ना पूरा दिन लग जाएगा, तो मोटा ले लो। क्योंकि ऐसे में मैंने अभी बटर चिकन बनाया था, उसमें स्ट्रेन करना पड़ा था कि बस ना पूछो, इतनी मुश्किलों से वो हुआ है। ऊपर से साथ में मम्मा ने मेरी मदद की, पर फिर भी हम लोगों ने कहा कि भाई, और क्योंकि मैंने मम्मा को कहा था नहीं मम्मा बारीक वाले में करते हैं, मुझे ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था ना। तो अभी खैर वो अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ फ्रॉम एक्सपीरियंस मशवरा दे रही हूँ कि इतनी बारीक में करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। और इस पुडिंग को फिर हमने रूम टेम्परेचर पर लाना है। उसके बाद हमने इसमें 2 अंडे डाले हैं, पर वो डालते हुए वीडियो नहीं बनाई, पर साथ में पड़े हुए आपको नज़र आ जाएंगे कि हमने डाल दिए थे। और इसे अब बस हमने क्या करते हैं, स्टीमर में रख दिया, और फॉइल, एल्युमिनियम की फॉइल लगा दी थी इसके ऊपर। और ये 45 मिनट्स में हमारी जो है पुडिंग रेडी हो गई थी। पर अगर आपकी ना होए तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। और जब बन जाए तो थोड़ी हार्ड सी हो जाती है, मतलब ऊपर उंगली लगाए ना तो नीचे डिप नहीं होएगी, अंदर ऊपर लेयर सी कोई बन जाती है, तो पता चल जाएगा कि बन गई है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि स्टीमर हो, नॉर्मल जो है ना पानी भाप पर ही पकाना है, मेन मकसद तो यही है। पर पुडिंग का बोल जो है पानी को टच नहीं करना चाहिए। और इसे हमने पहले 2 घंटे फ्रिज में रख के ठंडा किया था। उसके बाद अब हम इसे सर्व कर रहे हैं प्लेट में। और क्या कहते हैं, इसका बर्तन हमारा असल में छोटा था, जो कि मैं पहले पूरी दास्तान बता चुकी हूँ। तो इसलिए ना इसके जो साइडों पे ये कैरमल नज़र आ रही है ना, वो नहीं आनी चाहिए थी। नीचे तो मतलब गिरनी है, और ऊपर लेयर होनी चाहिए, जो साइड पे है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो वो बर्तन छोटा होने की वजह से थी। तो बस पुडिंग तो हमारी रेडी होगी, और ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सेट भी होगी थी। तो वो स्लाइसेस कट करते वक्त पता चल जाएगा कि काफ़ी अच्छी सेट हुई थी, और बहुत मज़े की भी थी। पर मतलब इतनी थोड़ी सी थी, एक स्लाइस मैंने खाया, एक मामा ने, एक भाई ने, बस फ़ौरन से ख़त्म होगी। खाए ना आप। ओहो ओहो। और ये हमने बनाई है पापड़ी, तो ये अगले दिन बनाई थी। और तो इसमें जा रहा है 2 कप मैदा, फिर है इसमें नमक, ये हमने 1 टीस्पून डाला था। और फिर है ज़ीरा और अजवाइन, तो ये 1/2 टीस्पून ईच है। और ये हमने इसमें डाल दिया है घी, 2 टेबलस्पून। और इसमें हमने तेल नहीं डालना, घी ही डालेंगे। और बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और फिर इससे हम पानी डालकर गूंदना शुरू कर देंगे। और ये पापड़ी इसलिए बन रही है क्योंकि बाहर से जितनी भी लाओ, मतलब मम्मा कह रही है कि जितनी प्राइस की मैं बाहर लेके आती हूँ, उससे उस प्राइस की मैंने डबल ट्रिपल क्वांटिटी में घर में बना लेनी है। तो उन्होंने कहा, और दूसरी बात यह है कि जब भी हम लेके आते हैं तो वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है, मतलब एक दफ़ा चाट बनेगी और वो साथ ही वो पैकेट ख़त्म। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं घर में बना लेती हूँ। पर फ़ायदा तो खैर उन्हें फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है बना के उन्होंने रखी, और चाट बनने से पहले जी जब हमने देखा तो डिब्बा जो है पापड़ी का खाली हुआ था। हालांकि उन्होंने जो है ना नमक पारे एंड में बना दिए थे कि तुम लोग पापड़ी को ना चढ़ना, ये खा लो, पर उसके बावजूद भी वो ख़त्म हो गया था। तो मम्मा कही थी इस घर में कोई चीज़ बनाने का और रखने का ना, बना के रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि वो बचनी ही नहीं है। तो मैं उन्हें कही थी कि भाई आप मुझे बीच में शामिल ना करें, मुझे तो पता भी नहीं था किस तरह पड़ी हुई है, बस मैं तो जब बनी तो भूल गई उसके बाद। तो ये आप बाकी दोनों से पूछें कि किधर गई है पापड़ी।
खैर हमने डो को जी रेडी करके तो 30 मिनट्स के लिए रख दिया था। उसके बाद अब हमने इसे निकाल लिया है और इसको हम पीसेस में कट कर रहे हैं और इन्हीं को बस हमने फिर बॉल्स बना लेनी है इनकी, छोटी छोटी से या छोटे से पेड़े बना लेंगे। और ये पेड़े बनाते वक्त हाथों पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि चिपके ना। और उसके बाद हम इस तरह हाथों से पेड़ों को फैला रहे हैं और सेल्फ पर हमने ऑयल लगाया हुआ था। और इसके बाद जो है रोलिंग पिन से इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे कर रहे हैं फ्राई। पर इसे फ्राई करते वक्त हमने फ्लेम का ध्यान रखना है कि इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा लो हुई या अगर हाई हुई तो ये पापड़ी सॉफ़्ट हो जाएगी और जिस तरह हम इसे चाहते हैं वैसी नहीं बनेगी। तो इसलिए टेम्परेचर का ख्याल रखना है और फ्लेम का भी। और इसे फ्राई करते वक्त चम्मच जो है ना मुसलसल चलाते जाना है ताकि इसका इवन कलर आए। तो पापड़ी तो हमारी सारी रेडी हो गई है। अब उसके बाद मम्मा नमक पारे बना रही हैं और ये बनाने की रीज़न मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो बस। और पापड़ी में और नमक पारे में इतना ख़ास तो इनकी रेसिपी में फ़र्क नहीं है, पर यह है कि उनमें नमक जब खाओ तो थोड़ा पता चलता है, सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा होता है पापड़ी की निस्बत। तो बस ये था कि ये समझो बस हमारे लिए था कि हम बस मंचिंग थोड़ी बहुत कर लें इस पर और पापड़ी को हाथ ना लगाएं ऐसा, पर फिर भी हो नहीं सका। तो या तो बस अब ये फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद मैंने आवाज़ भी सुना दी है पापड़ी की कि कितनी क्रिस्पी बनी थी। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।